ग्राम पंचायत की प्रमुख भूमिका क्या होती है और इसमें पंचायत समिति की क्या जिम्मेदारी होती है? देखिए, पंचायत समिति का भूमिका होता है। पालगंज पंचायत में वर्तमान में क्या प्रमुख ज़रूरतें और समस्या है? देखिए, पालगंज पंचायत में नहीं, करीब करीब सभी अभी पीरटाण में ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य चल रहा है और उनका कार्य जो है तो क्या महिला और कमज़ोर वर्ग के लोग को पंचायत से न्याय और सहयोग मिल पा रहा है? मेरे स्तर से चाहे कमज़ोर हो या गरीब हो या अमीर हो, जो न्याय रहता है, जो सही रहता है, उसको बोलने में मुखर रहना चाहिए। पंचायत द्वारा लिए गए फैसलों को लोग कितनी गंभीरता से लेते हैं? पंचायत का जो फैसला होता है वो एक पक्षीय हम नहीं करते हैं, हम दोनों पक्ष का बात सुनते हैं। पालगंज पंचायत के नागरिकों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? पालगंज पंचायत के नागरिकों के लिए मेरा एक ही संदेश है। नमस्कार, आदाब, जोहार, मैं इमामुल और आप देख रहे हैं झारखंडी सोच। एक हमने सीरीज चालू किया है। ये सीरीज है मुखिया की रिपोर्ट कार्ड। लेकिन मुखिया लोग को जब हम बात किए, उनसे बातचीत करने के लिए पंचायत व्यवस्था को लेकर 6-7 मुखिया को बात किए। 6-7 मुखिया में राजी अभी तक कोई नहीं हुए। लेकिन हमने भी प्रयास किया, सोचा कि पंचायत समिति जो होता है उनका भी बड़ा भूमिका रहता है हमारे पंचायत में, उनसे भी बात करना चाहिए हमको। तो हमने आज पालगंज पंचायत की योगेंद्र भैया हमारे साथ मौजूद हैं। एक फ़ोन किए और एक फ़ोन में राजी हो गए बातचीत करने के लिए। तो हमने ये सीरीज़ में अब हम पंचायत समिति को शामिल करेंगे। आप हमारे चैनल में आप देखेंगे कि मुखिया जी का रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ जो मुखिया लोग से बात करेंगे, उनके साथ हम पंचायत समिति लोग से भी बात करेंगे। हमारे साथ भैया हैं, पंचायत समिति हैं पालगंज पंचायत की। इनसे हम क्वेश्चन है, बहुत सारी क्वेश्चन हम लिख के आए घर से और जाने का प्रयास करेंगे कि पालगंज में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या विकास हो पाया। 3 साल के करीब हो चुका है पालगंज पंचायत की व्यवस्था को लेकर, जाने का प्रयास करते हैं। भैया हमारे साथ मौजूद हैं। भैया से अब हम बातचीत करेंगे और आप उस चीज़ों को देखिए और समझिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका नाम क्या है और आप पंचायत समिति पद पर कितने समय से हैं भैया? जी, मेरा नाम जोगेंद्र तिवारी है, पंचायत समिति सदस्य पालगंज से। और आपके सभी चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा 3 साल हो गया है पंचायत समिति सदस्य पद पर और 3 साल से अपना कार्य में हूँ। जनता का सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है भैया, ग्राम पंचायत की प्रमुख भूमिका क्या होती है और इसमें पंचायत समिति की क्या जिम्मेदारी होती है? देखिए, पंचायत समिति का भूमिका होता है, मुख्य भूमिका उसका है ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यों पर निगरानी करना, देखना और वहाँ का जो फंडिंग है उसको डेवलप करना और क्षेत्र में लाना। यह मुख्य भूमिका है और यह हम करते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, पालगंज पंचायत जो है, पालगंज पंचायत आपका कितनी सक्रिय है और यहाँ की पंचायत व्यवस्था कैसी चल रही है? देखिए, पंचायत व्यवस्था जो है सो अभी फ़िलहाल ठीक ठाक है और सरकार का जो योजना है वो धरातल पर बहुत कम ही नज़र आ रहा है। चूँकि ग्राम स्तर का जो चल रहा है, जैसे वार्ड मेंबर लोग हैं, मुखिया जी लोग हैं, इनका एक अलग फंडिंग है और इस फंड का हर जगह पर उपयोग होना चाहिए, तभी योजना दिखेगा। और पंचायत का जो सक्रिय की बात है वो सक्रिय चल रहा है, सक्रिय है भी लोग। जी, अब तक आपने कितने सामाजिक प्रशासनिक मामलों को समाधान किया है? देखिए, मेरा जो समस्या है पंचायत का, उस पंचायत का समस्या के लिए हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। जनता से आप पूछ सकते हैं, किन्हीं से भी, पालगंज की जनता से, कि जोगेंद्र तिवारी को जब भी आवश्यकता पड़ा है, लोगों को बुलाया है, जब भी कोई मामला होता है तो हम तुरंत पहुँचते हैं वहाँ और उसका निपटारा करते हैं। पंचायत में किस प्रकार के मामले सबसे अधिक आते हैं? जैसे ज़मीन विवाद है, घरेलू झगड़े हैं, विकास कार्य से जुड़ी शिकायतें। देखिए, सबसे ज़्यादा मामला आता है ज़मीन का और कुछ घरेलू लड़ाई झगड़ा भी रहता है।
उसको भी समाधान करते हैं, लेकिन अधिकांश थोड़ा सा ज़मीन का आता है और ज़मीन का मामला भी समाधान होता है, करते हैं उसको हम लोग। पंचायत द्वारा लिए गए फैसलों को लोग कितनी गंभीरता से लेते हैं? पंचायत का जो फैसला होता है वो एक पक्षीय हम नहीं करते हैं, हम दोनों पक्ष का बात सुनते हैं और सुनने के बाद उसके बाद हम निर्णय देते हैं, तो लोग उसको स्वीकार भी करता है। ऐसा नहीं कि मेरा अपना ही एक कोई मतलब ज़बरदस्ती हम किसी पर थोप देते हैं, ऐसा नहीं है। हम दोनों पक्ष का बारी बारी से बात सुनते हैं और सुनने के बाद अपना फैसला देते हैं और लोग स्वीकार करता है और मानता भी है। क्या पंचायत स्तर पर लोगों को न्याय और समाधान मिलने से संतुष्ट होते हैं? बिल्कुल संतोष होते हैं, तभी तो संतोष होने के बाद ही वो लोग अपने आप में मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं और समाधान उसका करते हैं, चाहे दिन हो या रात हो। रात में भी कभी कभी ऐसा मामला आता है 10 बजे रात 11 बजे रात, वहाँ पहुँचने का काम करते हैं और वहाँ भी जा कर के सुलझाने का काम करते हैं। थोड़ा बहुत हो गया, मान लिया जब हम कहीं निकल गए, जैसे गिरिडीह निकल गए, डुमरी निकल गए, तो बाहर निकल गए और एकाएक यदि फ़ोन आया तो तुरंत तो नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन जैसे ही हम वहाँ से लौटते हैं तो हम डायरेक्टली घर छोड़ देते हैं। बाद में घर जाते हैं, उसके पहले हम वहीं जनता का समस्या जो है वो सर्वोपरि पहले वहाँ जाके हम समाधान करते हैं। क्या कभी ऐसा मामला सामने आया है जिसमें फैसला करना कठिन हो गया है? मेरे स्तर पर कठिन ऐसा मामला नहीं है। अब वो कठिन ऐसा है, कभी कभी मान लिया जाए पूरा माथा किसी का लड़ाई झगड़ा, माथा उथा फट गया, हाथ वगैरह टूट गया है, तो वो सब भी कभी कभी देखते हैं। दोनों पक्ष से यदि शांत होता है तो उसको करा देते हैं, लेकिन जो शांत नहीं रहता है तो वो थोड़ा गंभीर समस्या रहता है, उसको हम लोग अपने से ही बोलेंगे क्या, अपने से ही लोग चला जाता है थाना वगैरह, वहाँ से लोग उम्मीद करता है कि न्याय मिले। क्या महिला और कमज़ोर वर्ग के लोग को पंचायत से न्याय और सहयोग मिल पा रहा है? मेरे स्तर से चाहे कमज़ोर हो या गरीब हो या अमीर हो, जो न्याय रहता है, जो सही रहता है, उसको बोलने में मुखर रहना चाहिए और उससे हम पीछे नहीं हटते हैं कभी भी। जो बात रहता है मुंह पर बात करिए और बात करके समाधान करिए। आप अमीर हैं तो ऐसा नहीं, गरीब व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है, जीने का पूर्ण अधिकार है और वो उसका जो मान सम्मान है उस पर भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, मेरा ये मानना रहता है। पंचायत में फैसले लेते समय आप कितने नियमों, कानूनों या परंपराओं का पालन करते हैं? पंचायत में हम तो पूर्व में भी बोले कि पंचायत में जो मेरा सामने में बात आता है कि दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद हम लोग उस पर अमल करते हैं। अमल करने के बाद जिसका गलती रहता है उसको समझाते हैं, समझाने के बाद नहीं समझता है तो थोड़ा सा कभी कभी डांटना भी पड़ता है। डांट वगैरह समझा करके दोनों पक्ष को समझाने के बाद उसको हम लोग अपना डिसीजन देते हैं, मानता है लोग। पालगंज पंचायत में वर्तमान में क्या प्रमुख ज़रूरतें और समस्या है? देखिए, पालगंज पंचायत में नहीं, करीब करीब सभी अभी पीरटाण में ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य चल रहा है और उनका कार्य जो है सो कहीं कहीं रोड को तोड़ दिया गया है, पाइप बिछाने के लिए रोड को तोड़ दिया गया है और उम्मीद करता है लोग कि वह पानी सप्लाई पानी जो है उसको मिले। सबसे पहले पानी है और जो टूटा हुआ रोड है उसको कम से कम मरम्मती करा देने से वो बहुत बेटर रहता। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारे इसी पंचायत में एक नर्सरी हो जाए, उससे भी बढ़िया रहेगा। अभी यहाँ पर देखिए एकलव्य विद्यालय है, चल ही रहा है, IRB का कैंप है यहाँ बना और एक दो चीज़ है जो अति गरीब लोग हैं उनको आवास का भी ज़रूरत है, उनको आवास भी चाहिए। भविष्य में आप पंचायत व्यवस्था और मजबूत और क्या महिला और कमज़ोर वर्ग के लोग को पंचायत से न्याय और सहयोग मिल पा रहा है? मेरे स्तर से चाहे कमज़ोर हो या गरीब हो या अमीर हो, जो न्याय रहता है, जो सही रहता है, उसको बोलने में मुखर रहना चाहिए।
भविष्य में आप पंचायत व्यवस्था और मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, पंचायत का पारदर्शिता जो है विकासात्मक होना चाहिए। विकास जो सरकार का जो योजना है उस योजना को धरातल पर लाना है और धरातल पर ला करके ही पारदर्शिता आप कर सकते हैं। मेरा जो रहता है, मेरा जो भी छोटा बड़ा फंडिंग है उस फंड को हम ला करके बनवाते हैं, बनाइए, ठीक है। और बनाने के बाद लेकिन ग्राम पंचायत का जो फंडिंग है वो फंडिंग का वो वार्ड मेंबर लोग और मुखिया जी लोग, उप मुखिया हैं, ये लोग अपना कहाँ बन रहा है नहीं बन रहा है उसका तो अलग है, उनको देखने की चीज़ है, अपना वो कर रहे हैं। पालगंज पंचायत के नागरिकों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? पालगंज पंचायत के नागरिकों के लिए मेरा एक ही संदेश है, जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है। जब कोई चुनाव लड़ता है तो चुनाव इलेक्टेड मेंबर होता है, सेलेक्टेड नहीं होते हैं। इलेक्टेड मेंबर को वह निर्भर करता है कि जनता का जो उम्मीद जुड़ा हुआ रहता है चुनाव जीते हुए व्यक्ति से, उनको अंतिम व्यक्ति तक योजना का पारदर्शिता रखे, योजना बतावे और उनका काम करे। मेरा यही मानना है, जनता जनार्दन है, उनके साथ हमेशा हमको कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, तभी पंचायत विकास होगा और विकास की ओर ले जाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ें, मेरा यही संदेश। चलिए, तो आप देख रहे थे झारखंडी सोच। पीटाण में 17 पंचायत है, 17 पंचायत समिति है, 17 मुखिया है और वार्ड है, प्रमुख साहब है, बहुत सारे ऐसे गणमान्य लोग हैं जो पद पर हैं। और जब पद वाले ही काम अगर पीटाण में नहीं करेंगे तो पीटाण कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए हम एक सीरीज चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे हर मुखिया जो 17 मुखिया है, 17 पंचायत के मुखिया से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, पंचायत समिति से बात करने का प्रयास करेंगे, प्रमुख जी से बात करेंगे, उप प्रमुख जी से बात करेंगे और जो हमारे जिला परिषद उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा पीटाण का व्यवस्था आप लोगों को पता चले। खास करके आज हम पालगंज पंचायत की व्यवस्था को लेकर यहाँ के पंचायत समिति से बातचीत की है। आप अगर पालगंज पंचायत की लोग अगर वीडियो हमारे देखते हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपके जो पंचायत समिति ने हमारे जो इस बयान दिए हैं वो बयान में कितना काम किए हैं, कितना खरा उतरे हैं और कितना सही बोले हैं और कितना काम किए हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हम जितना भी प्रतिनिधि है 17 पंचायत में, चाहे वो मुखिया हो, पंचायत समिति हो, हम सबसे ये कहना चाहते हैं कि वीडियो देखने के बाद आप भी अगर देखिएगा तो आप भी तैयार रहिएगा, हम आपके पास ज़रूर पहुँचेंगे। अपना पंचायत का विस्तार से उसको एक्सप्लेन कीजिए और लोगों तक ये पहुँचाइए, ताकि हमारा अपने लेवल जैसे क्षेत्र आपका पंचायत अगर आप बोलते हैं तो पंचायत सुधरेगा, अगर पंचायत सुधरता है तो हमारा पीटाण एक बड़ा सशक्त और मजबूत यहाँ के नागरिक बन जाएंगे। आप देख रहे थे झारखंडी सोच। आपको लगता है किसी तरह छोटे बड़े मुद्दों पे बात होनी चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।